तीसरी लहर की आशंका से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। पहली लहर का सबक, पहली लहर के बाद का सबक हमें नहीं भूलना चाहिए। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हम ताल ठोकने लगे थे, हरा दिया कोरोना को, और दूसरी लहर आ गई और ज्यादा भयावह। तो ऐसे में तीसरी लहर की जो यह आशंका है, इससे निपटने के लिए एक सुरक्षा कवच पूरे देश को चाहिए। और वो सुरक्षा कवच, वो संजीवनी क्या है? वो है वैक्सीन, वो है टीका। और टीके को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं। टीके की कमी है। 16 जनवरी को टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ और अभी तक हमने 22,10,43,693 लोगों को टीका लगाया है। पहली डोज 17,56,65,160 लोगों को लगी है और दूसरी डोज 4,53,78,533 लोगों को लगी है। लगभग अगर 100 करोड़ आबादी लगाएं, 18 साल की उम्र से ऊपर वाले, तो 4.5% लोगों को हमने अभी तक मुकम्मल टीका लगाया है, अपने अंजाम तक पहुंचा है कि दोनों डोज लग गई। अब देश बड़ा है, 135-40 करोड़ की आबादी है। यह अपने आप में सही है। यह कह देना हमने 22 करोड़ को लगा दिया, यह भी सही है। लेकिन हमें अपनी आबादी का देखना है ना। सिर्फ टीके की गिनती कराने से क्या बात बन जाएगी? टीके की कमी है। केंद्र और राज्यों में महाभारत छिड़ा हुआ है। लोग कोविन ऐप पर उम्मीद भरी, आस भरी निगाहों से घंटों लगे रहते हैं कि मेरा नंबर आ जाएगा, मेरा नंबर कब आएगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार से कुछ जवाब मांगी है। बिना लार लपेट के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र की जो टीका नीति है वो मनमानी है और तर्कहीन है। और ऐसा क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने पहले 2 चरण में फ्रंटलाइन वॉरियर्स हों, हमारे डॉक्टर्स हों, हमारी नर्सेज हों, पैरामेडिक्स हों, और 45 साल से ऊपर वालों को आपने टीका लगाया, वो तो मुफ्त में लगा दिया। लेकिन 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान जब आपने 1 मई को शुरू किया, तो उसकी जिम्मेदारी आपने राज्यों पर डाल दी। और वो मुफ्त नहीं। पहले आपने मुफ्त टीका लगाया, लेकिन अब राज्यों को लगाया जा रहा है। देश की 50% आबादी अब टीके के लिए पैसे देगी। वो पैसे क्यों दे? इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्या ये आर्बिट्ररी यानी कि मनमाना तरीका है? क्या ये इर्रेशनल है, तर्कसंगत नहीं है? साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि आपने तो प्रावधान किया था 35,000 करोड़ रुपए का टीकाकरण के लिए, तो अब पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? इस 35,000 करोड़ रुपए को किस तरह से खर्च किया गया? और यह नहीं है कि सरकार अपनी जेब से दे रही है, आपसे, मुझसे, हम सबसे टैक्स लिया जाता है, उसी से ये बजट बनते हैं। तो हमारा ही पैसा हमारे भले के लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमें सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा?